नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मधु केटव वध की कथा। प्राचीन काल की बात है। चारों ओर जब जल ही जल था, केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और केटव नाम के दो महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए। वे सोचने लगे कि हमारी उत्पत्ति का कारण क्या है। केटव ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता को कायम रखने वाली भगवती महाशक्ति ही है। उनमें अपार बल है। उन्होंने ही इस जल तत्व की रचना की है। वे ही परम आराध्या शक्ति हमारी उत्पत्ति की कारण है। इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर बागी बीज सुनाई पड़ा। उन दोनों ने सोचा कि यही भगवती का महामंत्र है। अब वे उसी मंत्र का जाप करने लगे। अन्न जल सभी को त्याग कर उसने घोर तपस्या किया। 1000 वर्षों तक उसने कठिन तप किया था। महाशक्ति उन पर प्रसन्न होकर कहा कि आकाशवाणी हुई और कहा कि दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। इच्छा अनुसार वर मांगो। आकाशवाणी सुनकर मधु और केटव ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छामरण का वर देने की कृपा करो। देवी ने कहा, दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही तुम्हारी मृत्यु होगी। देवता दानव कोई भी तुम्हें दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकता। देवी के वर देने पर मधु और केटव को अत्यंत अभिमान हो गया। वे समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। एक दिन अचानक उनका दृष्टि प्रजापति ब्रह्मा जी पर पड़ी और ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर विराजमान उन दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर तुम मेरे साथ युद्ध करो, अगर तुम मेरे साथ युद्ध नहीं कर सकता तो इसी क्षण यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे सुंदर शक्ति ने तुम्हारे शक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर, तो इस उत्तम आसन पर बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मधु और केटव की बात सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई। उनका सारी समय तपस्या में बीता था, इसलिए युद्ध करना तो उनके लिए असंभव था। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में निमग्न हो रहे थे। ब्रह्मा जी के बहुत प्रयास करने पर भी उनकी निद्रा नहीं टूटी। अंत में उन्होंने भगवती योग निद्रा की स्तुति करते हुए कहा, भगवती, मैं मधु और केटव से भयभीत होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु तुम्हारी माया से अचेत हो गए हैं। तुम संपूर्ण जगत की माता हो, सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। तुम ही मुझे जगत सृष्टिकर्ता बनाया है। यदि मैं दैत्यों के हाथ से मारा गया तो तुम्हारी बड़ी अपजस होगी। अतः तुम भगवान विष्णु को जगा दो और मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी के प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया भगवती विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हो गई। तब भगवान विष्णु उठकर बैठ गए। उनका मधु और केटव के साथ 5000 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ और घोर बाहु युद्ध हुआ था। तब भी दोनों में से कोई परास्त नहीं हो रहे थे। भगवान विष्णु उसे मारने में असमर्थ हो रहे थे। विचार करने पर भगवान को अज्ञात हुआ कि इन दोनों दैत्यों की भगवती ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। भगवती के कृपा बिना इनको मारना असंभव है। इतने में ही उन्हें भगवती योग निद्रा के दर्शन हुए। भगवान ने रहस्यपूर्ण शब्द में भगवती की स्तुति की। भगवती ने प्रसन्न होकर कहा, विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। मैं इन दैत्यों को माया से मोहित कर दूंगी, तब तुम इन्हें मार डालना। भगवती का वचन अनुसार भगवान ने दैत्यों से कहा कि तुम दोनों के युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे इच्छा अनुसार वर मांगो। दैत्य भगवती की माया से मोहित हो चुका था। उन्होंने कहा, विष्णु, हम याचक नहीं हैं, दाता हैं। तुम्हें जो मांगना हो हमसे प्रार्थना करो, हम दोनों देने के तैयार हो। भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ, दूसरा किसी वर से क्या लेना देना है। तब भगवती की कृपा से मोहित होकर मधु और केटव ने सगर जल ही जल देखा तो कहा कि हे भगवान,
मेरा मृत्यु वहीं हो जहाँ सूखा स्थान हो, जहाँ जल न हो। तब भगवान विष्णु उस दोनों असुर के सर अपने जांघ पर रखकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। इस तरह मधुकेटव का वध हुआ। मधुकेटव राक्षस का वध करने के कारण ही भगवान विष्णु का मधुसूदन नाम पड़ा और केटवजीत नाम पड़ा। मधुसूदन और केटवजीत ये दोनों नाम मधुकेटव के वध करने के कारण ही विष्णु जी का नाम पड़ा था। कथा समाप्त हुआ। जय